हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको बताना है विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम हैज़ अ ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन एंड इन्वेस्ट प्रीडोमिनेंटली इन द इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताना है कौन सा वाला स्कीम जो होता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइड क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है, प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरवल स्कीम, बैलेंस स्कीम, ग्रोथ स्कीम एंड इनकम स्कीम। तो जहाँ पे सही उत्तर होगा ग्रोथ स्कीम। ग्रोथ स्कीम में क्या होता है, सो ग्रोथ फंड आर द स्कीम जो डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड अ कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ये स्कीम बनाया गया है। प्राइमरली यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स सच एस, यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्योंकि इक्विटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो हो जाता है, इक्विटी का स्टॉक्स का वैल्यू। एंड इन्वेस्टमेंट इन द ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होरिजोन रखा जाता है। हिस्टोरिकली जो इक्विटी एक एसेट क्लास है उसने आउट परफॉर्म किया मोस्ट ऑफ द अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड अंडर ना लॉन्ग टर्म में जो भी डेट है या फिर कोई लोन या फिर किसी ने दिया है, तो इस केस को क्या हुआ है कि इक्विटी हमेशा आउट परफॉर्म कर देता है इन सारी चीज़ों को। However, return from the growth fund tends to volatile over the short term since the price of underlying equity share may change। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्टर मस्ट बी एबल टू टेक वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न इन शॉर्ट रन। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी फेस करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रोथ फंड में थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाता है। इनकम फंड की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज इनकम फंड। इनकम फंड में क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम फंड ये है कि यहाँ पे रेगुलर और स्टडी इनकम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है इन्वेस्टर को। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे रेगुलर इनकम या फिर स्टडी इनकम यहाँ पे मिलते रहता है इन्वेस्टर को। अब इनकम फंड जो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, सच एस कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर डिबेंचर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अब जो फंड होता है, रिटर्न होता है, फंड का जो रिटर्न होता है इज फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन दीज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कैपिटल गेन फ्रॉम एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो फंड का रिटर्न कैसे माना जाता है, जो भी इंटरेस्ट इनकम हमें अर्न हुआ है फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज जो भी कैपिटल गेन हो रहा है फ्रॉम द चेंज इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में जो भी चेंज आया वो से यहाँ पे फंड का रिटर्न माना जाएगा। और ये जो फंड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनकम प्रोवाइडेड द पोर्टफोलियो जनरेट से रिक्वायर्ड रिटर्न। सो देर इज नो गारंटी ऑफ इनकम। तो अगर पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है रिटर्न, पोर्टफोलियो अगर जनरेट कर रहा है रिटर्न तो यहाँ पे आपको इनकम मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो जनरेट नहीं कर रहा है रिटर्न तो आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको इनकम मिलेगा। सो द रिटर्न विल बी डिपेंड अपॉन टेन्योर एंड द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड, कि कितना टेन्योर है और व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड। अच्छा, तो तीसरा वाला स्कीम एक है बैलेंस स्कीम। बैलेंस फंड में क्या होता है कि बैलेंस फंड कंबाइन करता है, आप इक्विटी स्टॉक कंपोनेंट और बॉन्ड स्टॉक कंपोनेंट को कंबाइन कर लिया जाता है, और समटाइम एक मनी मार्केट कंपोनेंट इज अ सिंगल पोर्टफोलियो। सो जनरली ये हाइब्रिड फंड होता है, स्टिक टू रिलेटिवली फिक्स्ड मिक्स ऑफ स्टॉक एंड डेट्स, मतलब बॉन्ड दैट रिफ्लेक्ट आइदर एट मॉडरेट या फिर हायर इक्विटी या फिर कंपोनेंट और कंजर्वेटिव हायर फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट ओरिएंटेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस फंड में इक्विटी स्टॉक कंपोनेंट और डेट स्टॉक कंपोनेंट दोनों का यहाँ पे मिक्सचर होता है, एक हाइब्रिड फंड होता है। सो ये फंड जो होता है वो इन्वेस्ट करता है मिक्स ऑफ इक्विटीज एंड डेट, गिविंग द इन्वेस्टर द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। सो बैलेंस फंड गेन फ्रॉम द हेल्दी डोज ऑफ इक्विटीज बट द डेट पोर्शन फोर्टिफाइज देम अगेंस्ट एनी डाउन टर्न। सो बैलेंस फंड आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म होरिजोन एंड आर आइडियल फॉर इन्वेस्टर हु आर लुकिंग फॉर मिक्सचर ऑफ सेफ्टी, इनकम एंड मॉडेस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन। तो बैलेंस फंड जो होता है वो सूटेबल कब होता है, सूटेबल फॉर मीडियम टर्म हॉरिजॉन के लिए सही होता है, जब इन्वेस्टर क्या देख रहा है, इन्वेस्टर को चाहिए मिक्सचर ऑफ सेफ्टी भी चाहिए उसे और इनकम भी उसे, कैपिटल अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। सो ऑल्दो दे आर इन एसेट एलोकेशन फैमिली, दे आर इन द एसेट बैलेंस जो फंड होता है वो पोर्टफोलियो डू नॉट मेटेरियली चेंज द एसेट मिक्स। सो दिस इज अनलाइक लाइफ साइकिल टारगेट डेट एंड एक्टिवली मैनेज एसेट एलोकेशन फंड विच मेक चेंजेस टू रिस्पॉन्स इन इन्वेस्टर चेंजिंग द रिस्क एपेटाइट एंड एज और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मार्केट कंडीशन। अच्छा, इंटरवल फंड क्या होता है, इंटरवल फंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरवल फंड में कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट और बोथ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी होता है और डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है या फिर दोनों में हो सकता है। द यूनिट ऑफ दीज फंड कैन बी परचेस्ड एंड और रिडीम्ड ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। अच्छा, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये है ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट में कि जो फंड का जो यूनिट्स है आप तभी परचेस कर सकते हो या तभी रिडीम कर सकते हो ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में ही। और द फंड हाउसेस डिक्लेयर दीज इंटरवल वेर इन द इन्वेस्टर कैन सेल या बाई स्टॉक। तो फंड हाउस क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि ये टाइम इंटरवल दिया है, उस टाइम इंटरवल में आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, उसी टाइम में आप कर सकते हो। एंड दे आर सिमिलर टू क्लोज एंडेड फंड वेर यू कैन नॉट परचेस आर रिडीम यूनिट फ्रीक्वेंटली। आप फ्रीक्वेंटली उसे परचेस नहीं कर सकते, आपको ये क्लोज एंडेड फंड जैसा लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, तब आप यहाँ पे बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो।
सकते हो। सो हाउ डू द इंटरवल म्यूचुअल फंड वर्क, कैसे काम करता है इंटरवल म्यूचुअल फंड। तो ये जो होता है एक परफेक्ट मिक्स है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड का। सो वाइल अ वेरी फ्यू स्कीम आर लॉन्च एज अ इंटरवल फंड, बहुत कम स्कीम आता है इंटरवल फंड का। सम स्कीम माइट ऑल्सो भी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो ड्यूरिंग द परमिटेड इंटरवल इन्वेस्टर यहाँ पे बाई कर सकता है, सेल कर सकता है यूनिट एज अ प्री वैल्यू एनएवी, जो भी एनएवी चल रहा है उस एनएवी पे बाई कर रहा है, सेल कर सकता है। और ये जो फंड हाउसेस जो है वो डिटरमाइन करते हैं इंटरवल आफ्टर विच द यूनिट कैन बी रिडीम, कि फंड हाउसेस क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन से इंटरवल पे यहाँ पे जो यूनिट्स है वो रिडीम किया जा सकता है। फंड मैनेजर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट रिडम्पशन रिक्वेस्ट एंड लिक्विडिटी। तो यही है कि इंटरवल म्यूचुअल फंड में एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल होता है, उसी पीरियड में आपको पैसा जो भी यूनिट्स है वो आप रिडीम कर सकते हो, उसी इंटरवल में आप उससे कोई भी यूनिट्स परचेस कर सकते हो।